नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं भवभूति जी द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम नाटक। और इससे पहले जो है हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें कि भवभूति के जीवन परिचय के बारे में और उत्तर रामचरितम नाटक का जो मंगल आचरण है उसके बारे में हमने बताया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लिटरेचर है और साहित्य है और इसमें से किसी न किसी नाटक का या फिर महाकाव्य का मंगलाचरण या फिर उनके जो कवि हैं उनसे संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो इसलिए हम एक छोटी छोटी सी वीडियो बना करके आपको इन नाटकों के बारे में या फिर जो इनके कवि हैं इनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें आशा भी है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हैं। तो देखिए कि जो उत्तर रामचरितम है वो भवभूति जी के द्वारा विरचित है और उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। 7 अंक हैं और उन 7 अंकों के नाम क्या हैं? फर्स्ट का चित्र दर्शन है, सेकंड का पंचवटी प्रवेश है, थर्ड छायांक, फिर कौशल्या जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यय विजानम और इसके बाद 7th सम्मेलनम है। इसको गर्भांक भी बोलते हैं, इसको गर्भांक भी बोलते हैं। देखिए ये 7 अंक हैं, तो इन 7 अंकों में क्या स्टोरी है हम वही देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है हम इनके नायक, इसमें श्लोक संख्या सभी का वर्णन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट अंक जो है उसका नाम है चित्रविधि। अब चित्रविधि जो है इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो लक्ष्मण हैं वो श्री राम और सीता को अर्जुन चित्रकार द्वारा तैयार की गई जो आलेख्य वीथिका है उसमें ले जाते हैं। जहाँ पर अर्जुन ने चित्रकारी की हुई है, आलेख्य वीथिका एक स्थान है, वहाँ पर जो है लक्ष्मण श्री राम और सीता को ले जाते हैं। तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि जो उत्तर रामचरितम नाटक है उसके पहले अंक का नाम क्या है? चित्रविधि है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आलेख्य वीथिका को या फिर अर्जुन चित्रकार के द्वारा जो चित्र तैयार किए गए थे उनको देखने के लिए कौन जाते हैं? लक्ष्मण, श्री राम और सीता जाती हैं। और श्री राम और सीता को कौन लेकर के जाता है? लक्ष्मण लेकर के जाता है। और वो जो चित्र हैं वो किसके द्वारा रचित हैं, मतलब किसने चित्रकारी की है? तो वो अर्जुन ने की है। ठीक है। इसके पश्चात है पहले ही अंक में कि जो दुर्मुख नामक गुप्तचर है वो राम को सीता विषयक लोकअपवाद की सूचना देता है और श्री राम जी जो है वो सीता का परित्याग कर देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है यहीं से कि दुर्मुख नामक गुप्तचर है, किनका है? श्री राम जी का। तो श्री राम के गुप्तचर का क्या नाम है? दुर्मुख। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि लोकअपवाद की सूचना कौन देता है? दुर्मुख नामक गुप्तचर देता है। ठीक है। तो इसके पश्चात है सेकंड अंक में क्या है कि पंचवटी प्रवेश की 12 वर्ष बाद का वर्णन, मतलब कि पहले और दूसरे अंक के बीच में कितने साल का अंतर है? 12 वर्ष का। और इन 12 वर्षों के बाद का जब वर्णन आता है तो लव कुश का जन्म, मतलब कि जन्म हो जाता है। वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखने का उपक्रम इसी में आता है। और शंभुक नामक शूद्र तपस्वी का वध की करते हैं श्री राम, और स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो जाती हैं अश्वमेध यज्ञ करने की, स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करके। तो इसके पश्चात थर्ड अंक आता है छायांक। अब थर्ड अंक का छायांक नाम क्यों पड़ा वो हम इसमें पढ़ेंगे अभी। तो देखिए राम का पंचवटी में भ्रमण, श्री राम जी जो है वो पंचवटी में भ्रमण करते हैं। गोदावरी नदी से सीता करुणा मूर्ति, मतलब कि गोदावरी नदी से जो करुणा की मूर्ति है सीता, वो वहाँ से आती है और अदृश्य सीता के साथ वासंती रहती है। जो सीता है वो अदृश्य रहती है, उसको कोई नहीं देख सकता, सिर्फ वासंती ही जो है सीता, अदृश्य सीता को देख सकती है। और मंच पर सीता के अदृश्य रहने के कारण ही इस अंक को क्या कहते हैं? छायांक कहते हैं। क्योंकि इस अंक में जो सीता है वो मंच पर नहीं आती हैं, मंच पर वो अदृश्य रहती है, इसलिए इसको छायांक कहा है। और तमसा मुरला दोनों नदियों की आपस में वार्तालाप होती है, वो किस में है? छायांक में ही है।
इसके पश्चात है 4th अंक है कौशल्याजनक योग। कौशल्याजनक योग में क्या है कि राम की माता कौशल्या और वाल्मीकि आश्रम में जाना। राम की माता कौशल्या का व जनक का जो है कौशल्या आश्रम में वाल्मीकि आश्रम में जाना और वहाँ पर जो है लव कुश के द्वारा राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ना। और जो श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और उसको कौन पकड़ते हैं, लव और कुश पकड़ते हैं। कौशल्याजनक योग क्यों कहा, क्योंकि कौशल्या और जनक जो हैं वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं इसलिए। इसके पश्चात है कि कुमार विक्रम। अब कुमार विक्रम क्यों पड़ा इस अंक का नाम, क्योंकि लव के द्वारा जो है मतलब कि लव और कुश के द्वारा राम के शौर्य को कुछ न समझा गया। ठीक है, वो राम के शौर्य को कुछ नहीं समझते कि श्री राम कौन है वो नहीं जानते। और लव द्वारा जृंभक अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा जृंभक अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, लव के द्वारा। और चंद्रकेतु लव युद्ध होता है। ठीक है, कुमार विक्रम ये दोनों जो हैं श्री राम के पुत्र, वो दोनों कुमार और विक्रम चंद्रकेतु, उनके बीच में जो है युद्ध होता है। उसके पश्चात है नेक्स्ट का कुमार प्रत्यभिज्ञानम। कुमार प्रत्यभिज्ञानम का मतलब क्या है कि राम के द्वारा युद्ध को बंद करवाया जाता है और दोनों कुमारों को पहचाना जाता है। दोनों कुमारों को कौन पहचानते हैं, श्री राम जी पहचानते हैं। इसके पश्चात जो 7th है सम्मेलनम, इसमें क्या है, गंगा व पृथ्वी के द्वारा सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा की जाती है। और रामायण नाटक का आयोजन, सीता परित्याग दृश्य देखकर राम का मूर्छित हो जाना, जो रामायण है उस नाटक का आयोजन किया जाता है। और उसमें जब श्री राम सीता का परित्याग दृश्य को देखते हैं तो राम मूर्छित हो जाते हैं। और सीता का प्रकट होना, और फिर सीता जो है प्रकट होती है और सीता प्रकट होती है और वही जो है श्री राम को अपने हाथों से स्पर्श करके होश में लाती है। और भरत वाक्य के साथ ही जो है नाटक का अंत हो जाता है। तो भरत वाक्य कहाँ पर होता है, नाटक के अंत में होता है। और नांदी कहाँ पर होती है, नांदी जो है वो प्रारंभ में होती है। लास्ट हरियाणा का जो पीजीटी स्क्रीनिंग हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, हमने 7 अंकों के बारे में पढ़ा, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन नायक है कौन नायिका है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। जो उत्तर रामचरितम नाटक है उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, मुरला, वासंती, इस तरह के जो हैं नायक नायिका ये सभी आते हैं। तो देखिए, नायक कौन है, अरे श्री राम जी हैं। नायिका कौन है, सीता। चित्रविधि किसके द्वारा तैयार की जाती है, अर्जुन के द्वारा तैयार की जाती है। उसके पश्चात पहले अंक और दूसरे अंक में कितने वर्षों का अंतर है, 12 वर्षों का अंतर है। अभी हमने 7 अंकों में पढ़ा। इसके पश्चात है कि भवभूति ने उत्तर रामचरितम में शौरसैनी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है और विदूषक का अभाव है। और जो भवभूति के 2 नाटक और प्रकरण हैं उन सभी में क्या है, विदूषक का अभाव है। राम ने क्या किया, शंभू का वध किया, कहाँ पर, दंडकारण्य में। दंडकारण्य क्या है, निर्जन स्थान है। निर्जन स्थान है, निर्जन स्थान मीन्स वहाँ पर जो है लोग निवास नहीं करते हैं, लोग नहीं रहते हैं, वो निर्जन है। और इसमें तमसा मुरला नदियों का वर्णन है। वन देवता कौन है, वासंती। और ये वासंती वही है जो सिर्फ सीता को देख सकती है छायांक में, दूसरा कोई नहीं देख सकता है। और यही उनकी एक मित्र भी है। सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया, भागीरथी ने दिया था। राम का गुप्तचर कौन है, दुर्मुख है, दुर्मुख गुप्तचर। ठीक है, प्रथम अंक में ही आया था, जिसने लोकापवाद की जो है सूचना दी थी कि ये इस तरह से सीता संबंधित लोकापवाद फैला हुआ है। लवणासुर को मारा किसने मारा, शत्रुघ्न ने मारा। उसके बाद राम की माता का नाम क्या है, कौशल्या। राम की पत्नी का नाम सीता। और श्री राम के पुत्र कौन है, लव और कुश। लव और कुश में बड़ा कौन है, ज्येष्ठ कौन है, ज्येष्ठ है कुश। ज्येष्ठ कौन है, कुश है। और कनिष्क कौन है, ठीक है, मतलब कि अनुज कौन है, अनुज है लव। ठीक है, इसके पश्चात है कि लक्ष्मण की पत्नी कौन है, उर्मिला। और लक्ष्मण के पुत्र का नाम क्या है, चंद्रकेतु। भरत की माता कैकेयी, भरत की पत्नी मांडवी। और
उत्तर रामचरितम में जो है सीता की सखी कौन है? वन देवी वासंती, अभी बताया था हमने ये, और आत्रेयी तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। ठीक है, तो इस तरह से ये उत्तर रामचरितम का जो है 7 अंक, और इसमें कौन नायक नायिका है उस सभी के बारे में हमने जाना। और अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं, और मुख्य मुख्य जो सूक्तियाँ हैं वो हमने ऐड की हुई हैं। तो देखिए साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कृपया हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए उत्तर रामचरितम की सूक्तियाँ, फर्स्ट है कि अपि ग्रावा रोदित्य अपि दलती वज्रस्य हृदयम। क्या कहा कि निर्जन जन्म स्थान कौन सा है? दंडकारण्य। मैंने आपको बताया अभी दंडकारण्य कौन सा? निर्जन स्थान, मतलब जहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। में दंडकारण्य में आपके चरितों से पत्थर भी रो पड़े थे, वज्र का भी हृदय फट गया था। ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा। किसको? राम व सीता को। ठीक है, कि तुम्हारे चरितों से पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का हृदय भी फट गया था जब जो है सीता के बारे में ऐसा सुनने को मिला। तो सेकंड क्या है? तीर्थोदकम तीर्थोदकम वहनिश्च ना अन्यतः शुद्धिम अर्हत। ठीक है, ये जो है प्रथम अंक का 13वां श्लोक है। क्या कहा इसमें? तीर्थोदकम च वहनिश, की तीर्थ के जल, तीर्थ जल और अग्नि, न अन्यतः शुद्धिम अर्हत, इन सभी को जो है अन्य पदार्थों से शुद्धि योग्य नहीं है, कि ये पवित्र ही होते हैं। ऐसा किसने कहा? राम ने सीता को, सीता व लक्ष्मण के समक्ष कहा। थर्ड है कि वज्रादपि कठोराणी, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। क्या कहा कि वज्रात अभी, वज्र से भी, कठोराणी कठोर, और मृदुनी कुसुमादपि, फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है? ऐसा किसने कहा? वासंती ने आत्रेयी को कहा। ठीक है, इसके पश्चात फोर्थ है शताम सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति, कि सज्जनों के द्वारा, सताम सद्भिः संगः, कि सज्जनों का सज्जनों से मिलन ही पुण्येन भवति, पुण्य से होता है। ऐसा किसने कहा? वन देवता ने तापसी को कहा। ठीक है, वन देवी कौन थी? वासंती ने तापसी को कहा। फिफ्थ है पुरोतपीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, कि पुरोतपीड़े तटाकस्य, कि तालाब में जल प्रवाह की अधिकता, परिवाह प्रतिक्रिया, अधिकता होने पर जल को बाहर निकलना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। मतलब कि जब कोई तालाब जल से भर जाता है तो उसका बाहर निकलना, उसको बाहर निकलना ही निकलना है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा? तमसा ने सीता को कहा। इसके पश्चात है गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न लिंगम न च वयः, कि गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु, गुणवानों में गुण ही पूजा के समान होते हैं, पूजा स्थानम पूजा के स्थान होते हैं, न लिंगम न च वयः, न कोई चिन्ह विशेष और न आयु। मतलब जो गुण हैं वही पूजा के योग्य होते हैं, उसमें आयु और कोई चिन्ह विशेष नहीं देखा जाता। ऐसा अरुंधति ने कौशल्या से कहा। इसके पश्चात है संतापकारिणो, संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति, कि बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। जो हमारे प्रियजन हैं उनका वियोग बहुत ही दुखदायी होता है। ऐसा सीता ने श्री राम और लक्ष्मण के सम्मुख कहा। तो ये आज हमने उत्तर रामचरितम के विषय में पढ़ा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।